जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी की एक महिला को पीएसए के तहत बुक किया गया है और पुलिस का ये कहना है कि उन्हें बुक इसलिए किया गया है क्योंकि वो अलग अलग लैंड ग्रैबिंग के मामलों में शामिल थी। उसके अलावा पैसे ऐंठने के कामों में जो है अलग अलग तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा ऐंठने का काम वो कर रही थी। पुलिस का एक हैंडआउट है जिस हैंडआउट में पुलिस ये कहती है कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर, ट्रेसपासर और लैंड ग्रैबर के तौर पर एक महिला जिनका नाम शोकी बताया जा रहा है, वाइफ ऑफ गुलाम रसूल डार, जो गांगबग श्रीनगर की रहने वाली है, उन्हें पीएसए के तहत बुक किया गया है। ये बताया गया पुलिस के द्वारा कि जो लेडी है जिसे पीएसए के तहत बुक किया गया है वो बार बार अलग अलग लोगों को जो है बेवकूफ बनाती थी, उन्हें ठगने का काम कर रही थी और गलीबल लोगों को यानी कि मासूम लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रही थी। ये बताया गया कि कई सारे ऐसे मामले सामने आए जहां पर वो महिला अलग अलग लोगों की जमीनों पर कब्जा करती भी नजर आई, लैंड डील्स करवाती नजर आई, उन जमीनों की भी जो जमीन उसकी थी ही नहीं, और अलग अलग डिसीटफुल तरीकों से जो है वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को झांसे में फंसाकर जमीनों की डील्स करवाती थी, फोर्सिबली किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती थी। उसके साथ ही में पुलिस का ये भी कहना है अपनी स्टेटमेंट में कि जो लैंड के एक्चुअल ओनर्स होते थे, जो असली मालिक होते थे, उनके साथ भी लड़ाइयां की जाती थी और अपने गुंडों का इस्तेमाल करके आम लोगों को डराने धमकाने का काम भी ये महिला कर रही थी। इस लेडी को लेकर ये बताया गया कि वहां पर जो लैंड ब्रोकर है गुलाम रसूल डार, उनकी पत्नी है, और ये कहा गया कि ये दोनों मिलकर जो है ये लैंड ग्रैबिंग का काम वहां पर कर रहे थे। फेक रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स बनाकर जमीन जिसे कब्जे में लिया जाता था गुंडों के जरिए, बाद में उसी जमीन के फेक रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें बेचने का काम जो है वो किया जाता था। इस तरीके से वहां पर जो है आसपास के इलाकों में जितनी जमीन थी उसकी सेल परचेज का काम ये कर रहे थे। उसके साथ साथ में पुलिस का एक कहना है कि ये रिपीटेड बिहेवियर जो था इस तरीके की एक्टिविटीज करने का, उसकी वजह से आम लोगों के बीच में भी रिजेंटमेंट पैदा हो चुकी है और साथ ही में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पे बनने की स्थिति जो है वो पहुंच चुकी थी। इसी के चलते इस महिला को पीएसए के तहत बुक किया जाता है और डिटेन किया जाता है। इसके साथ साथ में पुलिस ने यह भी कहा कि इस महिला के अगेंस्ट ऑलरेडी 7 मामले जो चीटिंग के हैं वो रजिस्टर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में और बड़गाम में, जिसके चलते ये कहा गया कि आम लोगों से भी ये गुजारिश की गई कि आप कहीं पर भी जब जमीन खरीदते हैं तो ख्याल रखा करें कि आप डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई कर लें कि जो आप जमीन खरीद रहे हैं वो जमीन आप ऑथेंटिक जो लैंड का मालिक है उसी से खरीद रहे हैं या इसी तरीके से कोई लैंड ग्रैबर है जो आपको बेफूल करके आपको बेवकूफ बनाकर जो है आपको जमीन बेच रहा है। ये एक मामला हो गया कश्मीर का जहां पर एक महिला को जो है पीएसए के तहत बुक किया गया अलेजेड लैंड ग्रैबिंग मामले में। लेकिन वहीं जम्मू की भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी लैंड माफिया काम कर रहा है, इल्जाम अक्सर लगते रहते हैं। अलग अलग इलाकों में जो है जमीनों के झगड़े, जमीनों के मसले इसी वजह से बने क्योंकि वो लोग जो जमीन के मालिक नहीं थे उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए और अलग अलग लोगों को वो जमीन बेच दी और उनसे पैसा ऐंठ लिया। इसके चलते कई सारे केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स में ये मामले जो है ऑलरेडी चल रहे हैं। तो क्या इसी तरीके का कोई एक्शन जम्मू के रीजन में भी जो है लिया जाएगा लैंड माफिया के अगेंस्ट, जिन लैंड माफिया को लेकर कहा जाता है कि वो रेवेन्यू विभाग के ऑफिशियल्स के साथ हैंड इन ग्लव है, कि अलग अलग मामलों में जब रेवेन्यू ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि किन किन केसेस में जो है डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। और कहा यह जाता है कि लैंड ग्रैबर्स के साथ मिलकर जो है वो कई बारी फेक डॉक्यूमेंट्स भी जो है क्रिएट किए जाते हैं लैंड के, जिससे आम व्यक्ति जो है वो बता ही ना पाए कि ये जमीन जो बेची जा रही है ये जमीन का असली मालिक मुझे बेच रहा है या ये जो जमीन का मालिक है भी नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर मुझे बेच रहा है। जहां एक तरफ कोशिश ये की जा रही है कि रेवेन्यू विभाग को भी डिजिटलाइज किया जाए और जितनी ये सर्विसेज जो आम लोगों को दी जाती हैं वो सारी सर्विसेज ऑनलाइन दी जाए, वहीं ये जो मामले बन रहे हैं इन्हें बड़ी गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है। एक अच्छा कदम माना जा सकता है कि लैंड ग्रैबर एक महिला जिसे बताया जा रहा है उसके ऊपर पीएसए लगाया गया, लेकिन वहीं एक मामला है कश्मीर का, ऐसे कई सारे लैंड ग्रैबर्स जिनके बारे में जम्मू में भी आम लोगों से आप पूछेंगे तो आप उनको भी मालूम होगा कि कौन कौन लैंड ग्रैबर जो है वो यहाँ पर बड़े मशहूर है। तो उनको लेकर आखिर सरकार क्या कर रही है, क्या उन्हें भी पीएसए में गिरफ्तार किया जाएगा या एक आध कहीं कोई मामला बन गया तो उसके बाद मामला ठंडा।